अनुभवी असल के सुखकारी स्नेह अरस परस सब में भया कछु प्रेमे पलटी देह कछु प्रेमे पलटी देह। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।
महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मंगल गाइए दुल्हे के प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला, मंगल बेला, आनंद बेला, सुखदायी बेला, परमात्मा प्राप्ति की बेला। तो ऐसे इस शुभ घड़ी में राज्य को याद करना और राज्य के चरणों में बैठे हुए अनुभव करना, ये सबसे बड़ी बात होती है, सर्वोत्तम बात होती है, सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। तो मंगल गान करना, सुबह सुबह हम लोग प्रभाती गाते हैं, उसको मंगल गान ही कहा जाता है। उसमें राज्य की शोभा, राज्य का सौंदर्य, राज्य के स्वरूप का, उनके धाम का वर्णन आता है कहीं। तो हर एक प्रभाती में आप देखिए कहीं न कहीं राज्य का मंगल गान हो रहा है। कहीं सद्गुरु की महिमा हो रही है, कहीं प्राणनाथ जी की महिमा हो रही है। जैसे जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे, प्राणनाथ जी का यशोगान हम लोग कर रहे हैं। बंदो श्री देव चंद्र जुगल चरण तेरो, सदगुरु की स्तुति हो रही है, मंगल गान हो रहा है। फिर आप देखिए कि प्रातः सुमेरों अक्षरातीत राज्य का यश गान कर रहे हैं। तो ऐसे मंगल गान करते रहने से राज्य के करीब होने का, राज्य के निकट होने का, राज्य के चरणों में ही होने का अनुभव होता है। फिर सायंकाल भी मंगल गान हम करते हैं, जो गौरी है, सायंकाल गौरी करते हैं, वो भी मंगल गान है, क्योंकि उसमें अशुभ हरण मंगल करना ये शब्द है ना। तो इससे पता लगता है कि ये मंगल गान है, यशोगान है, स्तुतियाँ हैं, भावनाएं हैं, भक्ति है, प्रेम है और समर्पण है। तो सायंकाल भी गौरी आरती करके प्रेम से गौरी आरती गाना, उसके बाद फिर चरण धरो, फिर उसके बाद आरती कीजिए, भोग धराइए। आधा घंटा लगेगा, 40 मिनट लगेगा, प्रेम से करेंगे तो 1 घंटा भी लगेगा। ध्यान भी करेंगे, जप भी करेंगे, थोड़े परम धाम की चितवनी भी करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। जिसके पास समय है वो करे, क्यों ना करे। पर जिसके पास समय नहीं है तो थोड़ा समय में भी करे, कुछ करे। पर श्री जी कहते हैं मंगल गान होना ही चाहिए। मंगल गान करेंगे तो अच्छा लगता है। बधाइयाँ हम लोग गाते हैं, वो भी मंगल गान है। धन्य घड़ी धन्य राज पधारे, ये बधाई गाते हैं ना। यह तो आप देखिए कि सखी आज साहेब घर आविया, वो भी मंगल गान है, मंगल गान गाना। फिर आप देखिए गुरुजी ने जो प्रार्थना पुष्पांजलि की रचना की, उसमें भी मंगल गान है, स्तुतियाँ हैं, प्रार्थनाएं हैं, विनती है, भावनाएं हैं, भक्ति है, समर्पण है। यह पुष्प लेकर हाथ में करूं अर्पण, आज उसमें समर्पण है ना। फिर मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश मंगल गान है। वहाँ पर वो अपने लिए नहीं लिखा गुरु जी ने, वो राज्य के लिए ही लिखा कि, पर गुरु जी का नाम भी मंगल था इसलिए जुड़ गया, साथ में जो है गुरु जी का नाम जुड़ गया, परंतु वो मंगल गान है, यशोगान है, परमात्मा की महिमा की वहाँ पर स्तुतियाँ की जा रही है। तो कहीं भी मंगल गान करने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको गाना चाहिए, भाव विभोर हो करके, भक्ति मगन हो करके, समर्पित हो करके गाना चाहिए। तो आज की चौपाई में श्री जी कहते हैं मंगल गाइए दुल्हे के। मंगल गान किसका करें?
कभी कभी लोग घर में आते हैं तो उनकी बड़ाई हम करते हैं ना, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। नेता लोग आते हैं तो उनकी बड़ी बड़ाई करते हैं। कोई सामाजिक कार्यकर्ता आया तो उसकी बड़ी बड़ाई करते हैं। रिश्तेदारी में भी कोई आया तो उसकी बड़े बड़ाई हम करते हैं। पर वो तो एक संसार का जीव है। जिसकी महिमा हम गा रहे हैं वो संसार का एक जीव है, और वो गान हमने गाने में जितना समय नष्ट किया वो संसार की स्तुति करने में हमने नष्ट किया। ठीक है, कभी कोई काम बनाना होता है तो करना भी पड़ता है, पर हमारा उद्देश्य है राज्य का मंगल गान करना। लक्ष्य, हमारा सिद्धांत कि राज्य का ही मंगल गान करना। तो कहते हैं मंगल गाइए दुल्हे के अपने दुल्हा, प्राणों के नाथ प्राणेश्वर, प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम कहते हैं ना दुल्हा को। तो ऐसे दुल्हे जो धनी है, मेरे धनी धाम के दुल्हा कहते हैं ना, वो धाम के दुल्हा, धाम के धनी, प्राणेश्वर, ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा हैं उनका मंगल गान आप करिए। आयो समय श्यामा वर श्याम कहते हैं अब समय आ गया है कि श्यामा और श्यामा के वर श्याम को याद करने का, क्योंकि अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना बासा है निज धाम। चौपाई कहती है कि हमारे धनी श्यामा श्याम हैं, हमारा बासा परम धाम का है, इसीलिए उसको हम भूले नहीं, उससे हम भटके नहीं, बस देखते रहें। आप देखिए, हम लोग कभी कभी बाई रोड कहीं जाते हैं तो जीपीएस लगा के देखते रहते हैं कहीं रास्ता चूक न जाए, क्योंकि आजकल क्या है कि ये नेविगेशन सिस्टम है, विज्ञान ने पूरे विश्व में कहाँ किस रास्ते से कहाँ पहुँचा जाता है, पूरा वो जाल जो है नेविगेशन का जाल ये इंटरनेट में बिछा दिया है। और आपको कहीं भी जाना है तो यहाँ का जो नाम डालिए और जहाँ जाना है वहाँ का नाम डालिए, तो फट से वो नक्शा आ जाता है आपके सामने, और उस नक्शे में रोड मैप आपको मिल जाता है कि इससे जा कर के इतने घंटे लगेंगे। कहीं कहीं जाम है तो वो भी दिखाता है। तो इस तरह से कहीं से फिर थोड़ा मुड़ना भी है, कहीं हाईवे पकड़ना है, कहीं फिर उससे उतर करके जो वहाँ पर कनेक्टिंग जो सड़क है उसको पकड़ना है। तो ये सब दिखाता है वो जीपीएस पर, देखते रहना पड़ता है। थोड़ा चूक गए तो दूसरे रास्ते में आप चले गए, फिर चक्कर काटते रहो, उसको देखते रहो, तो बिना चूके उसी समय में आप अपने गंतव्य में पहुंच जाते हैं। अभी हम लोग बाई रोड कालिम्पोंग से निकले, सिलीगुड़ी, इस्लामपुर, गोरखपुर और प्रयागराज, पद्मावतीपुरी धाम, पन्ना, फिर हम लोग वृंदावन, दिल्ली, करनाल, चंडीगढ़, हरिद्वार हम लोग गए। तो देखिए नेविगेशन से हम लोग पहुंच गए, सिस्टम में हम लोग गए तो पहुंच गए। सिस्टम से भटक गए तो चक्कर काटते रहो, फिर रात भर भी कभी कभी चक्कर काटना पड़ता है। तो ऐसे ही हम भक्ति के मार्ग से ये जो हद बेहद का जो नेविगेशन है उसको देखते हुए आत्मा परमधाम पहुंचती है, तो कोई बाधा नहीं डाल सकता है। पर कहीं आत्मा भटक गई, उस रास्ते से कहीं आत्मा भटक गई और दूसरे रास्ते पर निकल पड़ी, तो वो आत्मा तो अनेक जन्मों तक कष्ट पाती रहेगी। इसलिए सही सही दिशा में चलना, सही सही गति से चलना और सही सही गंतव्य में जा कर के पहुँचना, ये साधना से ही संभव होता है, ये हमारी भक्ति की पराकाष्ठा से ही संभव होता है। इसलिए राज्य को लक्ष्य बना करके हुको नी सोई जय हत्त में तो नीचाऊ नरे निहार, चूके माँ चमक ध्रुव जी से तू पाण संभार। वो जो प्रकरण है ना हुक्का का प्रकरण, कीर्तन में सबसे अंत में, उसमें प्राणनाथ जी कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में दिशा सूचक यंत्र है। आजकल उसी को हम लोग, दिशा सूचक यंत्र है उसको, उसी को हम लोग जीपीएस कहते हैं। मोबाइल में जो हम डाउनलोड करते हैं तो जीपीएस दिखलाई देता है। आप देखिए कि जीपीएस से आप पहुंच सकते हैं। तो उस समय प्राणनाथ जी पानी के जहाज से अरब जा रहे थे,
तो उस समय भी दिशा सूचक यंत्र मैग्नेट जिसको कहा जाता है, जो उत्तरी ध्रुव दिखाता है। आजकल की तरह एकदम विज्ञान विकसित नहीं था, पर उत्तरी ध्रुव वो जरूर दिखाता था। तो जहाज़ किधर लेकर के जाना है, ध्रुव तारा तो इधर है। तो श्री जी कहते हैं चुके माँ चमक ध्रुव जी, ध्रुव तारा के चमक को मत चुक, क्योंकि उत्तर की दिशा में ध्रुव तारा चमक रहा है। उसको ध्यान रखते हुए जहाज़ को आगे बढ़ा। सेतु पाण सम्मार, अपने आप को संभालते हुए, क्योंकि तेरे हाथ में दिशा सूचक यंत्र है, तो उसके सहारे तू चल। तो ऐसे ही हम लोग भी मूल मिलावा श्यामा श्याम को लक्ष्य बना करके हम लोग चलेंगे तो कहीं भटकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, कहीं रुकेंगे नहीं। इसके लिए यहाँ पर उन्होंने बताया आया समय श्यामा बर श्याम, श्याम श्यामा को वरण करने का, श्याम श्यामा की पूजा करने का समय आ गया। अब आप देखिए, हम लोग सुबह पूजा करते हैं तो हमारी पूजा में श्यामा श्याम की पूजा होती ही होती है। पिया जी ने पूजन इन विध कीजे, धामधनी जी ने पूजन इन विध कीजे, राज श्यामा जी ने पूजन इन विध कीजे, सच्चिदानंद जी ने पूजन इन विध कीजे। जहाँ राज श्यामा हमने कहा तो श्यामा श्याम की पूजा हो गई। तब पुजारी को ध्यान रखना चाहिए कि अभी राज जी को चंदन कर रहे हैं, अभी श्यामा जी को चंदन कर रहे हैं, अभी राज जी का ही नाम सच्चिदानंद है, पूर्ण ब्रह्म है, उनका ही पूजन कर रहे हैं। फिर परम धाम में पांचों स्वरूप है तो उनकी हम पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में सुंदर साथ जो परम धाम में सखियां हैं, उन सखियों को भी, क्योंकि आप देखिए राज्य की पूजा होती है तो सुंदर साथ, कई इल्मी लोग, ज्ञानी लोग बोलते हैं कि परम धाम में तो राज्य को ही भोग लगना चाहिए, फिर सुंदर साथ को क्यों हम पूजा करें, सुंदर साथ को क्यों हम भोग धराएं, ऐसा बोलते हैं। पर आप देखिए कि कहीं भी कोई संत गुरुजन आते हैं तो संत गुरुजन को भी हम चंदन बंदन करते हैं, उनके साथ आए हुए हजूरियों को भी करना ही पड़ता है ना। केवल संत को करके हजूरियों को नहीं करना, वो कोई शिष्टाचार नहीं है। जितने साथ में आए, भले ही सुंदर साथ भी साथ में आए हैं, तो हम संत गुरुजन को चंदन करके, फूल दे करके, फिर जितने सुंदर साथ साथ में आए सबको लगा देते हैं। वो हमारी क्या एक परंपरा है, शिष्टाचार है, एक गृहस्थ धर्म है, उसको पालन करना पड़ता है। फिर जब भोजन बनाएंगे तो केवल संत गुरुजन को ही बनाएंगे, आए गए सुंदर साथ को नहीं खिलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उनके लिए भी भोजन तैयार होता है। ऐसे ही राज्य की पूजा होती है, श्यामा जी की पूजा होती है, पांचों स्वरूप की पूजा होती है, और सखियाँ जो परम धाम में, उन्हीं का नाम सुंदर साथ है, उनका भी भोजन हो जाता है, उनको भी धराया जाता है, उनको भी याद किया जाता है। उनको हम भूखे नहीं रख सकते, वैसे तो परम धाम में कोई भूखा नहीं रहेगा, फिर भी हमारी जो है विचारधारा और हमारे अंदर जो श्रद्धा है, वो भावना है, कहती है कि उनको भोग धराना चाहिए, नहीं तो हम चूक जाएंगे। ऐसा दिल में भावना लेकर के श्यामा बर श्याम और सुंदर साथ सबकी हम पूजा करें, सबको हम याद करें। नैनों भर भर निरखिए, फिर राज श्यामा को आँखें जब तक न भरे, आँखों में जब तक तृप्ति न आए, देखते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि उनको देखते रहना। इसलिए हम लोगों ने राज श्यामा की फ़ोटो बनाई, क्योंकि परम धाम में राज जी कैसे हैं, स्वरूप साहिब में राज जी का वर्णन कैसे आता है, उसकी फ़ोटो तैयार हो सकती है ना। आजकल कोई ज़माना था कि इतने आर्टिस्ट नहीं मिलते थे, फ़ोटो तैयार नहीं होती थी, पर आज तो जो आप स्वरूप साहिब में लिखा है वो स्वरूप बताते जाइए तो आर्टिस्ट लोग सब फ़ोटो बना देते हैं। तैयारी हो, फ़ोटो की तैयारी होती है। फ़ोटो से क्या होता है कि वास्तविकता तक हम जा सकते हैं। जैसे माता पिता की फ़ोटो रहती है ना घर में, बरसों पहले वो धाम चले गए, पर घर में पूजा में माता पिता की फ़ोटो रखी है, तो कभी माता का दर्शन करने का दिन आता है, ऐसे तो रोज़ ही करना चाहिए, पर कभी दर्शन करने का दिन आया तो विशेष रूप से करना चाहिए। तो उनकी फ़ोटो ध्यान से देखिए तो ठक से माता का स्वरूप खड़ा हो जाता है। पिता की फ़ोटो को ध्यान से देखिए तो पिता का स्वरूप भी खड़ा हो जाता है। ऐसे ही राज श्यामा का स्वरूप खड़ा हो जाता है। कई सुंदर साथ बोलते हैं कि ध्यान नहीं लगता,
ध्यान लगाते हैं, ध्यान नहीं लगता। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मूल मिलावे की फ़ोटो रखिए, उसको देखिए, फिर भी दिल में देखने की कोशिश कीजिए। पहले बाहर देखिए, फिर बाद में दिल में देखिए। आंख बंद करके दिल की आंख को खोल करके देखिए, तो आपका फिर जब ध्यान लग जाएगा तो बाहर देखने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। ऐसे आंख बंद करेंगे तो दिल में ही राजश्यामा की छवि आ जाएगी, राजश्यामा का स्वरूप आ जाएगा। तो नैनों भर भर निरखिए, आँखें भर भर करके राज्य को देखते रहिए। आँखें तृप्त हो जाए तब तक देखिए। बिलसिए रंग रस काम कहते हैं, फिर राज्य के साथ हास विलास करना, मतलब प्रसन्न रहना, खुश रहना और प्रेम मग्न हो जाना। राज्य की भक्ति में प्रेम मग्न हो जाना और राज्य के रंग में रंग जाना, भक्ति के रंग में रंग जाना, भक्ति के रस में डूब जाना। बिलसिए रंग रस, भक्ति की कामना उत्पन्न करना, काम शब्द भी है यहाँ पर। भक्ति करने की कामना उत्पन्न हो जाए। आप देखिए ना, हम कभी कभी कामना व्यक्त करते हैं ना, शुभ कामना व्यक्त कर देते हैं ना। जैसे कहीं कहीं लोग बोलते हैं शुभ कामना के शब्द सुनाइए, शुभ कामनाएं दीजिए, शुभ कामना संदेश दीजिए, ऐसा भी कहा जाता है। तो उस समय जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी सफलता की कामना की जाती है, वही है शुभ कामना। ऐसे करके तो संसार में कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य हो रहा है उनके लिए शुभकामनाएं हम देते रहते हैं, पर यहाँ तो राज्य की प्राप्ति की कामना हो, उनके चरणों में पहुँचने की एक इच्छा हो, सदिच्छा हो, मंगल भाव, मंगल कामना, शुभ संदेश, ऐसे राज्य से मिलने के लिए हम तैयार हो जाएं। तो कहते हैं कि बिलसिए रंग रस काम, धाम के मोहलों सामग्री। फिर कहते हैं जब परम धाम में ध्यान लगाते हैं, मोहल ही मोहल, कमरे ही कमरे, मोहलों के साथ मोहल जुड़े हुए। जब हम छोटी रांग बड़ी रांग में जाते हैं तो मोहलों के साथ महल जुड़े हुए मोल आते हैं, ऐसा करके श्री जी महाराज ने कहा। तो ऐसी चीज़ें आज बड़े बड़े शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, बड़े बड़े टावर बनते हैं। तो आप देखिए कि बाहर से देखने से लगता है एक ही टावर है, अंदर जाएंगे तो अलग अलग बिल्डिंग वहाँ पर दिखलाई देते हैं, और नीचे पार्किंग है, फिर ऊपर चढ़ते हैं, अलग अलग लिफ्ट है, सीढ़ियाँ भी वहाँ पर बनी हुई है, अलग अलग फ्लोर बने हुए हैं, जहाँ पर 50-60 फ्लोर बन जाते हैं। तो इकट्ठे 4-5 बिल्डिंग हैं, पार्किंग बाहर में ग्राउंड एक ही है, परंतु अंदर जाते हैं तो अलग अलग मॉल वहाँ पर दिखलाई देते हैं, ABCD ऐसा करके अलग अलग उनकी जो है ना पहचान होती है, एड्रेस अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही परम धाम में भी बने हुए हैं। तो कहते हैं धाम के मोहलों, परम धाम के जो महल हैं, मंदिर हैं, उनको आप देखिए। और वहाँ पर महल मंदिर बने हैं तो वहाँ सामग्री की कोई कमी नहीं है, जो सामग्री चाहिए वहाँ पर सब कुछ है। जिस कमरे में जो व्यवस्था होनी चाहिए सब एज इट इज़ पहले से ही वो बना हुआ है, आपको लेके जाना नहीं है, सजाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सजा सजाया है, सब कुछ तैयार है पहले से ही, ऐसे वहाँ सामग्री है। माहे सुखकारी कई विद्या, और वो सुखदायी है, दुख नहीं होता है, क्योंकि परम धाम में जो बिस्तर लगे हुए हैं विश्राम कक्ष में, वहाँ पर सोएंगे तो आराम का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। संसार में तो आप देखिए कि डनलप के बिस्तर में सोए ना तो सुबह उठेंगे तो शरीर दर्द करता हुआ आपको उस ध्यान आएगा कि आप सोए तो डनलप के गद्दे में, मेह के गद्दे में आप सोए, पर कहीं ना कहीं शरीर दब जाता है वहाँ पे। सुबह उठो तो बाहों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, ऐसा लगता है हम इतने अच्छे उस पे सोए, हम हाँ डनलप पे हम सोए, क्यों हमको ऐसा हुआ? क्योंकि संसार सुखदायी नहीं दुखदायी भी है। समझने में सुखदायी लगता है परंतु दुखदायी भी है ये संसार। पर परम धाम में दुखदायी कोई चीज़ नहीं है, सब सुखदायी सुखदायी सुखदायी, आनंददायी। इसलिए आनंद में दुख का प्रवेश कभी होता ही नहीं है, ऐसा वो दिव्य परम धाम है। इसीलिए कहते हैं कि
माए सुखकारी कई विद, सुख देने वाले कई विद की चीज़ें वहाँ पर है, पदार्थ वहाँ पर हैं, आनंद देने वाले पदार्थ भी वहाँ पर हैं। अंदर आंखें खोलिए, ये देख कौन सकता है? जो आत्मा दृष्टि खोल सकता है। बाहर की दृष्टि से संसार दिखलाई देता है, बाहर की दृष्टि से जो हमने संसार में राज्य का मंदिर बनाया, वहाँ पधरे हुए श्री राज्य दिखलाई देते हैं। वहाँ राज्य की पधरावनी हमने की तो बाह्य दृष्टि से हम उतना ही देख सकते हैं, पर परमधाम में मूल स्वरूप जो बैठे हुए हैं उनको देखना है तो अंतर्दृष्टि ही खोलना होगा। ध्यान मग्न होकर के अंतर्दृष्टि से जब आप परमधाम में ध्यान जोड़ेंगे, आत्मा की तार परमात्मा से जोड़ेंगे, तो उस समय परमधाम का दृश्य दिखलाई देता है। और ये दृश्य जब दिखलाई देता है तो अंदर की आंखें खुल जाती है। आई है निज निद्रा, ऐसा लगता है कि आप परमधाम के धन से जुड़ गए और परमधाम का धन भक्ति के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से, पूजा के मार्ग से आपके जीवन में उतर आ रहा है। तो हम लोग सुबह सुबह पूजा करते हैं, राज्य को भोग धराते हैं और राज्य को चंदन धराते हैं, भोग धराते हैं, आरती करते हैं। तो आरती करके राज्य के किए हुए आरती की बाती को जब हम लोग सेकते हैं तो एकदम राज्य का प्रसाद आरती के रूप में प्राप्त करने का हमें अनुभव होता है, शांति मिलती है ना। कहीं कहीं भीड़ में क्या होता है कि इतने सुंदर साथ आरती सेकने लग जाते हैं, कहीं मेला उत्सव है तो आपको वहाँ पर अवसर नहीं मिलता है तो थोड़ा मन से दुखी हो जाते हैं ना। आरती करने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए लोग क्या है कि वहाँ धक्कम धक भी कर लेते हैं कभी कभी, क्योंकि सबको आरती करनी है। आरती का समय हो रहा है, अवसर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? दौड़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो उससे शांति मिलती है। एक बार भी आरती घुमाई तो मन में बड़ी शांति मिलती है कि राज्य के चरणों में समर्पित होने का मौका मिला। और एक बार भी आरती सेकने का मौका मिला, बिना भीड़ तो रोज ही सेकिए, परंतु भीड़ में भी तीर्थों में गए हुए हैं, वहाँ भी एक बार आरती सेकने का मौका मिला तो आपको बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद का अनुभव होता है। और एक बार भी राज्य का चंदन लगाने का मौका मिला, क्योंकि बिना चंदन के ये ललाट खाली लगता है ना, खाली मैदान की तरह लगता है। मैदान भरा हुआ होना चाहिए। और ये जो है राज्य को समर्पित करने का जो ललाट है, जिससे हम झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, उसमें चंदन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम सुहागिन हैं। सुहागिन है तो राज्य को धराया हुआ जो भी चंदन है वो हमको धारण करना ही चाहिए। तो उसमें भी सुख मिलता है जब हम चंदन लगाते हैं। और जब हम प्रसाद और चरणामृत पाते हैं तो और आनंद मिलता है। दिन भर के लिए आनंद मिलता है कि हमने प्रसाद पा लिया। कहीं प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, महाप्रसाद पा लो, फिर भी वही आनंद आपको मिलता है। तो ये क्या है कि राज्य के करीब होने का और राज्य के चरणों में बैठने का, और वहाँ पर क्या है कि अंतर आत्मा से राज्य का अनुभव करने का ये समय है। इसीलिए अंदर आंखें खोलिए, आई है निज निध परमधाम का धन आपके जीवन में उतर रहा है। कौन सा धन? अध्यात्म रूपी धन। राज्य के पास जो अध्यात्म रूपी धन है वो प्रसाद के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से आपके जीवन में उतर रहा है, ऐसा आपको अनुभव होगा। इसीलिए लगे रहना, जुड़े रहना और सदा सदा पूजा पाठ में, भक्ति भावना में सदा संलग्न रहना, ये हमारा कर्तव्य है। और यही चीज़ प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं और उसको हम ग्रहण करते जा रहे हैं। तो आज के दिन हम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी नेपाल में जो गुरुजी मंगलदास जी द्वारा स्थापित जो मंदिर है, उस मंदिर को जो सुंदर रूप दिया गया है और यहाँ दर्शनार्थी भी आते रहते हैं। केवल प्रणामी सुंदर साथ नहीं, बाहर के जो मंदिर दर्शन करने वाले जो यात्री होते हैं वो भी यहाँ दर्शनार्थ आते रहते हैं। और साथ में यहाँ पर घाट भी बना हुआ है, हॉस्पिटल भी बना हुआ है, सेवा की बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुलभ हैं।
तो ऐसे स्थान में हम आते रहते हैं बखत बखत पे, क्योंकि ये भी गुरु जी का एक स्थान है। गुरु महाराज ने कालिम्पोंग सिलीगुड़ी के बाद ये स्थान को भी विकसित किया, यहाँ रहे, तपस्या की उन्होंने, और फल स्वरूप ये बढ़ता ही चला जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे पुण्य भूमि में, पावन भूमि में, पवित्र भूमि में जितने देर रहेंगे, जितने श्वास यहाँ पर लेंगे, सब शुभ शुभ होगा, मंगल मंगल होगा और सदा आनंददायी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को भी विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। धाम के मोहलों सामग्री, माहे सुखकारी कई विध, अंदर आँखें खोलिए, आई है निज निध, आई है निज निध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।